मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी बाय राजपथ सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इसके पहले हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, जिसमें दो संधियां हो गई थी, अच्युत संधि और खटुत्व संधि, और तीसरी है जशत्व संधि, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जशत्व संधि। झलाम झलाम जशोअन्ते जशोअन्ते झलाम जशोअन्ते। इसके पहले हम लोग अच्युत संधि पढ़े थे, जिसका सूत्र था अस्तो अश्चुनाश्चु। दूसरी संधि पढ़े थे खटुत्व संधि, जिसका सूत्र था खटना खटु। और तीसरी संधि है जशत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जशोअन्ते। तो झलाम जशोअन्ते का मतलब, यहाँ पर देखिए अंत्य है, यहाँ से ले लीजिए। अंत्य का मतलब जिस पद के अंत में क्या हूँ, झल प्रत्याहार हूँ। यानी झल प्रत्याहार इसके पहले भी बताया गया है, आज हम फिर से बता दे रहे हैं। झल प्रत्याहार में क्या क्या है। झल प्रत्याहार आप लोग जानते भी होंगे। झल यानी झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, क, प, फ, श, ह, श और ह। अब इसको देख लीजिए, क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। जैसे क है, यानी क, ख, ग और घ। ये देखिए चौथा चौथा वर्ण है, यानी प्रथम 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसी तरह से का वर्ग देख लीजिए, का वर्ग हो गया। इसके बाद चा वर्ग को भी एक जगह कर सकते हैं। इसके बाद टा वर्ग को, इसमें सब मिले हुए हैं, और ता वर्ग, यानी ये वर्ण आते हैं, वर्ग नहीं बल्कि वर्ण हैं, वर्ण। अच्छा ठीक। टा वर्ग देखिए, टा वर्ग और ता वर्ग, इसमें सारे वर्ण आते हैं। तो इसका भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए और श, ख, फ, ख, श, ह। यानी यदि इन वर्ण ए वर्ण आते हैं और इसके बाद कोई फर आता है, फर या व्यंजन, फर या व्यंजन, यानी कोई भी आता है, चाहे फर आवे अथवा व्यंजन आता है,
तो ये जो है जस प्रत्याहार यानी जस प्रत्याहार, जस नहीं बल्कि झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, झल प्रत्याहार यानी जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो किस में बदल जाते हैं? जस प्रत्याहार में। किस में बदल जाते हैं? जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। अथवा जस प्रत्याहार का मतलब जब, जा, बा, ग, ड, द। अब देखिए ये सभी जो है अपने वर्ण के कौन से स्थान पे हैं? तीसरे स्थान पे। अथवा इसको कह सकते हैं अथवा अपने वर्ग का, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। यानी तृतीय वर्ण हो जाता है। तो देख रहे हैं झल प्रत्याहार, यानी झल प्रत्याहार के बाद चाहे कोई स्वर आता है अथवा व्यंजन आता है तो ये जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं, अर्थात वो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं तो भूल सकते हैं। यानी जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम का मतलब झल प्रत्याहार और अंत्य का मतलब अंत में। यानी यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, ये जो झल प्रत्याहार हैं, यानी झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं और इसके बाद कोई स्वर आता है अथवा व्यंजन आता है तो ये स्वर, ये जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं इस जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। तो जस प्रत्याहार में आता है ज, ब, ग, ड, द। यानी यह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसमें अपने वर्ग का तृतीय वर्ण भी हो जाता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम इसके नियम को बता देते हैं, लिख लीजिए। तो नियम लिख लीजिए। यदि नियम इसके क्या है? यदि किसी पद के अंत में, यदि किसी पद के अंत में क्या है? झल प्रत्याहार। इसके पहले हमने झल प्रत्याहार के वर्णों को बता चुके हैं। झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, के वर्ण आते हैं और उसके बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है, कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो झल प्रत्याहार के वर्ण, तो झल प्रत्याहार के वर्ण जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं।
जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। ये इसका नियम है। अभी इसके पहले हमने डायग्राम आपको बता दिया था कि जल प्रत्याहार कौन है और जस प्रत्याहार क्या है, तो अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दिक् धन अंबर, दिक् धन अब देखिए दिक् धन अंबरा है, यहाँ पर क है और यहाँ पर फर आया है। दिक् में क है और यहाँ पर फर आया है, तो क्या कह रहा है कि ये जो किसका वर्ण है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो बताया है कि झल प्रत्याहार का वर्ण के बाद कोई फर आता है अथवा व्यंजन आता है, तो वह जो है किस में बदल जाता है, जफ प्रत्याहार में बदल जाता है अथवा अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ये क है, तो क का तृतीय वर्ण अपने वर्ग का एक पहला है, तो तीसरा है क ख और ग। तो दिक् धन अंबरा क्या हो जाएगा, दिगंबर। क्या होगा, दिगंबरा। क्या हो जाएगा, दिगंबरा। उसी तरह से वाकधन, वाकधन ईशा, वाकधन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, वाकधन ईशा। अब देखिए यहाँ पर क है और यह इसके बाद स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क हो जाएगा, क अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो तृतीय वर्ण बन करके यह ग हो जाएगा, ग में ई जब जोड़ेंगे तो गी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वागीसा। क्या होगा, वागीसा। अब देखिए दूसरा आचधन, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में, आचधन अंत क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर च आया है और यहाँ पर क्या आया है, फर आया है आ, तो ये च किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, तो हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा, अजंता। बस के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8182850096 पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। तो आज तक के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।